हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 8 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर सेकेंड द प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज को हम फिल करवाएंगे। सबसे पहले हम लेट्स बिगिन के बारे में थोड़ा समझेंगे। कह रहा है रीड द अकाउंट्स गिवन बिलो अबाउट मिस्टर Chopra and a truck driver. Rewrite the account using pronouns where necessary. क्राई सेंटेंस को हमें यहाँ पे रिराइट करना है दिए गए खाली स्थान पर, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो हमें वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करना है, क्योंकि नाउन का यूज एक बार हो जाने के बाद हम लोग उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन हमारा वह सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, मिस्टर चोपड़ा लिखा है, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होता है हाईवे तक, उसके बाद फिर आ जाता है मिस्टर चोपड़ा। तो मिस्टर चोपड़ा यहाँ फिर लिखा है, तो यहाँ पे बार बार मिस्टर चोपड़ा नहीं आएगा एक ही स्टोरी में। यहाँ पे हम मिस्टर चोपड़ा के लिए ही का यूज़ करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें लिखा है मिस्टर चोपड़ा कार, तो यहाँ पर मिस्टर चोपड़ा के स्थान पे हम लिख देंगे हिज कार। इसको हटा देंगे क्योंकि हमारा ही के अकॉर्डिंग हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हम हिज कार लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से इस पूरे अकाउंट को, पूरी स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रोनाउन का डिफिनेशन ही होता है अ वर्ड which is used in place of noun is called pronoun and it avoid repetition of noun। सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं और यह संज्ञा के दोहराव को नेग्लेक्ट करता है, बार बार सेंटेंस में वो नहीं आता है, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन के नाम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 सर्वनाम के नाम दिए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या 11 होती है। आरपी डाई, तो हम अब बात कर रहे थे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कुल मिलाकर के 9 सर्वनाम के नाम दिए हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि सर्वनाम की संख्या 11 होता है, 11। आर से 3 होते हैं, पी से 2 होते हैं, डी से 2 होते हैं, आई से 2 होते हैं और ई से 2 होते हैं। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 सर्वनाम होते हैं, जिनमें से इसमें 2 नहीं दिया है, एक इसमें नहीं दिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहीं पर भी नहीं दिया है। रेसिप्रोकल मतलब ईच अदर, वन अनदर, और एक इसमें नहीं दिया है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक प्रोनाउन होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, तो उसका भी नाम इसमें नहीं दिया है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में, संख्या 11 होती है। अब इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और खाली स्थान में हमें उचित सर्वनाम का पर्सनल प्रोनाउन को फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया है पहला सेंटेंस आई एम एज फास्ट एज, ब्रैकेट में यहाँ सी और हर है, तो हम यह डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री,
तो यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम सी को फिल करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे बिटवीन यू एंड, यहाँ पर डैश है, फिर आई डू नॉट ट्रस्ट देम, मी और आई है तो बिटवीन यू एंड मी होगा, यहाँ पे तो मी किया जाएगा। माई एंड आई होगा इसमें। द ब्लैंकेट कीप अस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केज में आएगा तो अस का यूज करेंगे, बी कभी नहीं आएगा क्योंकि बी का यूज हम लोग सब्जेक्टिव केज में करते हैं। नो बॉडी बट सी वाज एब्सेंट, कोई नहीं लेकिन वह अनुपस्थित थी, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस सी आएगा। आर यू श्योर दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे योर है जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम नहीं फिल करेंगे, हम यहाँ पे योर्स को फिल करेंगे कि हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है तो योर्स हो जाएगा। निशी मेड हर केक, हर एक केक, तो यहाँ पे सी का यूज नहीं करेंगे, हर ऑब्जेक्टिव केज में फिल करेंगे। यू ही एंड आई, यहाँ पर 231 के रूल के अनुसार हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे, मी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव केज में आएगा। यू मतलब 2, ही मतलब 3 और आई का मतलब 1, 231 इस तरीके से लिखेंगे। यू ही एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अब सेकेंड है कंप्लीट द क्वेश्चन टैग विद सुटेबल प्रोनाउंस, यहाँ पे हमें प्रोनाउन का यूज करना है। तो पहला सेंटेंस है वो भी क्वेश्चन टैग बनाना है। पहला सेंटेंस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पे लिखा है विल, अब चूंकि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है तो इम्परेटिव का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, तो यहाँ यू लिखेंगे। और चूंकि यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग का पहला नियम है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। अगला सेंटेंस आई एम गोइंग विद यू, अब यहाँ पे कह रहा है कि आई एम गोइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तो यह सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव में ही तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। तो यहाँ पे अरंट दिया है, आर नॉट, और यहाँ का कर्ता आई है तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। तीसरा है सारो एंड किया लिव इन मुंबई डू नॉट, अब यहाँ पे डू नॉट है क्योंकि सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और यहाँ पे दो नाउन है तो दो नाउन के लिए प्रोनाउन हम लोग दे का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम दे फिल कर लेंगे। चौथा है बी हैव बीन वर्किंग हार्ड, हैव नॉट, यहाँ पे बी है तो बी लगाएंगे। इट पेज टू बी ऑनेस्ट, डजंट है तो डजंट है यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ का सब्जेक्ट इट है तो यहाँ पे हम इट लगा लेंगे, आई टी इट, और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज है तेरा राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। तेरा जो हाईलाइट वर्ड दिए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, निजवाचक सर्वनाम है या दृढ़तावाचक सर्वनाम है। तो अविक सा हिमसेल्फ इन द मिरर, यह एक हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि अविक जो है अपने आप को दर्पण में देखा, खुद को देखा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड है यू योर सेल्फ मस्ट रियलाइज योर मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारा यह प्रोनाउन एम्फेटिक है, स्पेलिंग आप यहाँ देख लेंगे, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों की स्पेलिंग ऊपर दिया गया है, तो यह हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तीसरा प्रियंका ओपन द डोर हर सेल्फ, प्रियंका ने स्वयं ही खुद से ही दरवाजे को खोला, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है सी लाइक टू द डायमंड इटसेल्फ बट नॉट द सिटिंग, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट दे सिट देमसेल्फ डाउन टू द स्टडी इंग्लिश, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किया डिड इट हरसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें अधिकांश प्रोनाउन जो आए हुए हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं, केवल ई और बी ये दोनों हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन हैं। चौथा एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डेमोस्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या केवल 4 हैं, दिस, डैट, दीज और दोज।
ये सभी वर्ड हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और इंडिफिनिट में कई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल करना है। तो पहले में लिखा है हमने एनीबॉडी, डिड एनीबॉडी टेक माई बुक फ्रॉम हियर, क्या किसी ने हमारी किताब यहाँ से ली, तो यहाँ पे एनीबॉडी। सेकंड में बोथ द बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर दैन डैट, दोनों किताबें अच्छी हैं लेकिन ये वाली किताब उसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर दिस और यहाँ पे डैट। तीसरा, एवरीवन एंजॉय डिलीशियस फूड, प्रत्येक लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, आनंद लेते हैं, तो यहाँ पे एवरीवन प्रत्येक लोग, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है इट लुक्स लाइक द जैकेट आई यूज टू ओन, यहाँ पे प्रोनाउन इट का यूज किया गया है। इट का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस का, क्योंकि इट एक पर्सनल प्रोनाउन है और हमको फिल करना है डेमोस्ट्रेटिव या इंडेफिनिट, तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिस आएगा। नेक्स्ट, एवरीबॉडी नोज द आंसर टू डैट, प्रत्येक लोग उसका उत्तर जानते हैं, यहाँ पे एवरीबॉडी। वुड यू लाइक दिस टू ईट, यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे, क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे, तो दिस का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू नीड मोर फूड दैन वन फॉर द पार्टी, यहाँ पे वन ओ यानी वन। और लास्ट है दिस इज माई मदर्स रिंग, यहाँ पे हम दिस को फिल करेंगे जो कि एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पांचवा एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक ईच ब्लैंक विद ए सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। यहाँ पे ईच पहले में, दूसरे में आइदर, तीसरे में ईच, चौथे में ईच, पांचवें में आइदर, छठवें में नाइदर, सातवें में ईच और लास्ट में एनी। तो सेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिल किया है, इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग ए सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ना है। तो आप सभी को पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन 5 होते हैं। हु, पहला हु होता है, दूसरा हुम, तीसरा हुज, चौथा विच और लास्ट पांचवा जो होता है डैट होता है। इन सभी का यूज करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है द यंग मैन इन्फॉर्म द पुलिस हिज कार वाज स्टोलन, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे द यंग मैन हुज कार वाज स्टोलन इन्फॉर्म्ड द पुलिस। सेकेंड, वी टू के बस इट वाज ओवर क्राउडेड, इसको ऐसे लिखेंगे वी टूक अ बस विच वाज क्राउडेड, यहाँ पे विच का यूज करेंगे और पहले में हुज का। तीसरा है आई हैव अ कजिन शी राइट नॉवेल्स, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आई हैव अ कजिन हु राइट्स नॉवेल, तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। चौथा है आई लिफ्टेड दिस बॉक्स इट वाज वेरी हैवी, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे आई लिफ्टेड दिस बॉक्स विच वाज वेरी हैवी। लास्ट, ब्रिंग मी द जार इट इज इन द किचन, तो ब्रिंग मी द जार व्हिच इज इन द किचन, तो यहाँ पे विच का यूज करेंगे। इस तरीके से दो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया। सातवां एक्सरसाइज है रिलेटिव प्रोनाउन हमको यहाँ पे फिल करना है। पहले में लिसन टू व्हाट द लीडर सेइंग, सुनो लीडर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे व्हाट। द हाउस वेयर शी लिव्स इज क्लोज बाय, वह घर जहाँ पे वो रहती है क्लोज बाय नज़दीक है, वेयर का यूज किया जाएगा। आर्यावीर हु इज ए डॉक्टर, आर्यावीर जो एक डॉक्टर है हैज प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे हु आएगा। दिस इज द ड्रेस डैट आई बॉट यस्टरडे, या वही ड्रेस है जिसको मैंने कल खरीदा था, तो यहाँ पे डैट का यूज किया जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्ट डैट नीड्स टू बी चेक इमीडिएटली, या वही प्रोजेक्ट है जिसे इमीडिएटली चेक करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी हम लोग डैट ही यूज करेंगे। आठवां एक्सरसाइज और लास्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस,
हम आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन केवल 3 होते हैं। व्हाट होता है, विच होता है और हुज होता है। तो पहले सेंटेंस में व्हाट डिड यू आस्क टू एडिट द आर्टिकल, यहाँ पे व्हाट पहले में। व्हाट डू यू मीन, यहाँ पर भी व्हाट का ही सेंस आएगा। टू होम इज दिस ईमेल एड्रेस्ड, तो यहाँ पे होम किसे, यहाँ पे किसे के सेंस में होम आएगा, क्योंकि टू के साथ होम ही आता है, किसे या किसको। डी में व्हाट डू यू प्रिफेयर टी और कॉफ़ी, तुम्हें क्या पसंद है टी और कॉफ़ी में, तो व्हाट का यूज़ करेंगे हम लोग। लास्ट है विच ऑफ द बुक्स इज रिकमेंडेड, इन किताबों में किस किताब को रिकमेंड किया गया है, तो यहाँ पे सिलेक्शन है, चुनाव करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ करेंगे।